फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने ऑनलाइन दुनिया में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है और इस वक्त हर तरफ फुटबॉल का ही जिक्र हो रहा है। करोड़ों लोग रोजाना मैचेस देख रहे हैं, स्कोर अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं, टीम स्टैंडिंग्स चेक कर रहे हैं और टूर्नामेंट के हर नई डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन जब इतनी भारी ऑडियंस एक ही टॉपिक पर फोकस्ड हो तो स्मार्ट डिजिटल यूजर्स इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते बल्कि एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखते हैं। आज की इस डिटेल्ड गाइड में हम एक ऐसे मेथड पर बात करेंगे जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ट्रैफिक को यूज करने की स्ट्रैटेजी पर मबनी है। इस वीडियो में हम मोनेटैग प्लेटफॉर्म को समझेंगे, यूएस के इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट और एक मोनेटाइज डायरेक्ट लिंक की मदद से फुटबॉल ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप बिगिनर हैं तो बेफिक्री की बात नहीं, क्योंकि पूरा प्रोसेस सिंपल और प्रैक्टिकल अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट अगले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और आखिर में आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा। सबसे पहले मोनेटैग का इंट्रोडक्शन समझते हैं। मोनेटैग एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है जो ऑनलाइन ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स प्रोवाइड करता है। आजकल इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन यूएस कंटेंट को अर्निंग में कन्वर्ट करना हर किसी को नहीं आता। इसीलिए मोनेटैग जैसे प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये प्लेटफॉर्म पब्लिशर्स, ब्लॉगर्स, मार्केटर्स और सोशल ट्रैफिक यूजर्स को मोनेटाइजेशन के मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे इंटरनेशनल इवेंट के दौरान जब फुटबॉल कंटेंट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो ट्रैफिक मोनेटाइजेशन के चांसेस भी नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। सबसे पहले रेफरल प्रोग्राम फीचर को समझते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपनी डायरेक्ट अर्निंग पर फोकस करते हैं, लेकिन रेफरल सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं। मोनेटैग आपको एक यूनिक रेफरल लिंक प्रोवाइड करता है। जब कोई यूजर आपके रेफरल लिंक के जरिए अकाउंट क्रिएट करता है और अर्निंग स्टार्ट करता है तो आपको भी उसकी अर्निंग का एक परसेंटेज बोनस के तौर पर मिल सकता है। ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो ऑनलाइन अर्निंग कम्युनिटीज, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स या कंटेंट क्रिएशन ऑडियंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। एफ्लैट स्टैटिस्टिक्स सेक्शन की तरफ चलते हैं। मोनेटैग डैशबोर्ड के अंदर आपको डिटेल्ड रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, जहां क्लिक्स, इंप्रेशंस, सीपीएम और एस्टिमेटेड रेवेन्यू जैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये सेक्शन आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस हद तक परफॉर्म कर रही है। एफ्लैट पेमेंट मेथड्स की बात करते हैं। किसी भी अर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज करने से पहले पेमेंट का मैकेनिज्म समझना जरूरी होता है। मोनेटैग यूजर्स को मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। आप क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेपैल और पायोनियर जैसे मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तानी यूजर्स के लिए पायोनियर अक्सर एक पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव करना और मैनेज करना आसान होता है। जब आप रिक्वायर्ड पे आउट थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो अपनी अर्निंग विड्रॉ कर सकते हैं। ए फ्लैट वेबसाइट इंटीग्रेशन फीचर को देखते हैं। अगर आपके पास फुटबॉल ब्लॉग, स्पोर्ट्स वेबसाइट, न्यूज पोर्टल या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है तो मोनेटैग आपको उस वेबसाइट को मोनेटाइज करने का ऑप्शन देता है। ऐड वेबसाइट सेक्शन में जाकर वेबसाइट सबमिट करें। अप्रूवल के बाद आप अपने विजिटर्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। ये फीचर वेबसाइट ओनर्स के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर वेबसाइट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आज की स्ट्रैटेजी वेबसाइट के बगैर भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। अब आते हैं डायरेक्ट लिंक फीचर की तरफ, जो इस पूरे मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डैशबोर्ड के अंदर डायरेक्ट लिंक सेक्शन ओपन करें और ऐड डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड्स में मोनेटैग आपके लिए एक यूनिक मोनेटाइज्ड यूआरएल जनरेट कर देगा। इस लिंक को आप फुटबॉल ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी फीचर की वजह से बिगिनर्स भी बिना वेबसाइट की ऑनलाइन मोनेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक फ्लैट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम ट्विटर प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को फुटबॉल नीश के मुताबिक ऑप्टिमाइज करें। प्रोफाइल पिक्चर, बायो और कंटेंट स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि फुटबॉल फैंस को फौरन अंदाजा हो जाए कि यहां वर्ल्ड कप रिलेटेड कंटेंट शेयर किया जाता है। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 की किसी ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करें। आप टीम एनालिसिस, टॉप स्कोरर्स रैंकिंग्स, मैच शेड्यूल्स, फुटबॉल रिकॉर्ड्स या प्लेयर स्टैटिस्टिक्स जैसे टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आज टूर्नामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच होने वाला है। आप एक अट्रैक्टिव फुटबॉल ग्राफिक क्रिएट करते हैं जहां दोनों टीम्स के की प्लेयर्स और रीसेंट परफॉर्मेंसेस मेंशन होती हैं। इस ग्राफिक को ट्विटर पर अपलोड करें और कैप्शन में लिखें कि कंप्लीट मैच प्रेडिक्शन और एक्सपर्ट एनालिसिस देखने के लिए नीचे दिया गया लिंक विजिट करें। इसी कैप्शन के अंदर आप मोनेटैग पर डायरेक्ट लिंक ऐड कर देते हैं। जब फुटबॉल फैंस आपकी पोस्ट देखते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो लिंक पर क्लिक करते हैं। इसी ट्रैफिक को मोनेटाइज करने की कोशिश की जाती है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंटेंट इंफॉर्मेटिव और ऑडियंस के लिए यूजफुल हो। अगर आप सिर्फ लिंक शेयर करते रहेंगे और वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एंगेजमेंट इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑडियंस को जेन्युइन फुटबॉल इंफॉर्मेशन देते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। फर्ज करें किसी प्लेयर ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा असिस्ट देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आप यूएस प्लेयर की अचीवमेंट्स और स्टैटिस्टिक्स को हाईलाइट करते हुए एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट क्रिएट करते हैं। कैप्शन में लिखते हैं कि कंप्लीट प्लेयर रिपोर्ट और अपडेटेड रैंकिंग्स देखने के लिए लिंक ओपन करें। नीचे मोनेटैग का डायरेक्ट लिंक ऐड कर देते हैं। इस तरह ट्रेंडिंग फुटबॉल कंटेंट को मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन किया जा सकता है। इसी तरह आप रोजाना मुख्तलिफ फुटबॉल कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। किसी दिन फुटबॉल ट्रिविया शेयर करें, किसी दिन टीम कंपैरिजंस क्रिएट करें, किसी दिन मैच प्रीव्यूज पब्लिश करें और किसी दिन प्लेयर परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन डिस्कस करें। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट पब्लिश करते हैं तो ऑडियंस एंगेजमेंट इंप्रूव होती है और प्रोफाइल की रीच बढ़ने लगती है। यह भी याद रखें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैच से पहले प्रिडिक्शन कंटेंट और मैच के बाद एनालिसिस कंटेंट अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट हासिल करता है। इसीलिए ऑडियंस की डिमांड और टाइमिंग को समझना जरूरी है। जो क्रिएटर्स वक्त पर कंटेंट पब्लिश करते हैं उनके पास ज्यादा ट्रैफिक हासिल करने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त अपने पूरे जोश और एक्साइटमेंट के साथ चल रहा है और फुटबॉल ऑडियंस हर रोज ऑनलाइन एक्टिव नजर आ रही है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही मोनेटैग पर अकाउंट क्रिएट करें, अपना डायरेक्ट लिंक जनरेट करें और फुटबॉल ऑडियंस के लिए क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दें। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें और अपना सेटअप कंप्लीट करें। टूर्नामेंट का ट्रैफिक हमेशा नहीं रहता, इसलिए स्मार्ट लोग मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि फौरन एक्शन लेते हैं। उम्मीद है आज की ये डिटेल्ड गाइड आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डिटेल्ड और प्रैक्टिकल ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ।